Hello students, welcome to mechanics tutorial. Today we are going to solve the one dimensional problem which is of third year mechanical. Subject name is computer aided engineering. ओके ये जो न्यूमेरिकल है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आता ही है. ओके फॉर 9 to 12 मार्क्स. ओके तो प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व वेरी इजीली वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ओके तो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया है स्टेप बार. ओके of circular cross section consists of two segments as shown in figure. Determine the nodal displacement, that means u1 u2 u3 आपको फाइंड करना है. then the stress in element. ओके तो यहाँ पर दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट में स्ट्रेस आएगा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. एंड देन द सपोर्ट रिएक्शंस कहाँ पर आएगी जहाँ पर सपोर्ट है. ओके तो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. हाँ बिफोर दैट यू शुड नो दैट दी ऑल क्वांटिटी शुड बी इन सेम यूनिट. अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि वैल्यू ऑफ ई इज योर व्हाट यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज गिवन इन गीगा पास्कल व्हाइल द एरिया इज इन mm स्क्वेयर, लेंथ ऑल्सो इन mm. बट ये जो दिया है गीगा पास्कल सो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा mm में. ओके सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस is 200 gigapascal. 1 gigapascal is nothing but what 10 to the power 9. ओके पास्कल. एंड हमें पता है कि 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. ओके इन सॉलिड मैकेनिक्स यू स्टडीड दैट कि 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. तो उस हिसाब से आपको वो कन्वर्ट करना है. सो ये गीगा का जो है 10 to the power 9 आई विल राइट लाइक दिस 200 into 10 to the power 3 into 10 to the power 6 पास्कल. ओके ये 10 to the power 6 पास्कल जो है वो होगा आपका मेगा पास्कल. ओके सो दैट इज नथिंग बट व्हाट 200 into 10 to the power 3 मेगा पास्कल. ओके एंड आपको पता है कि 1 MPa 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. ओके 1 मेगापास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. दैट मीन्स ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी दिस वैल्यू इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. ओके दैट मीन्स जो भी गीगापास्कल था उसको हमने न्यूटन पर mm स्क्वेयर में कन्वर्ट किया. ओके नाउ this first step is you have to go for discretization. okay so first you have to write down the given data. क्या क्या दिया है वो आपको लिखना है. so first step is given data. okay तो यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको A1 is 275. A1 जो दिया है that is what 275. okay mm स्क्वेयर. A1 equal to 275 mm स्क्वेयर. A2 कितना दिया है आपका 175 mm स्क्वेयर. ओके देन L1 is nothing but what length of bar 1 is 350 mm. then L2 length of bar 2 is 250 mm. ओके ये जो भी फोर्स दिया है वो दिया है एट नोड 3. ओके तो उसको मैं एज्यूम करता हूँ P इज इक्वल टू व्हाट 700 किलो न्यूटन है. किलो मीन्स व्हाट 10 टू द पावर 3 न्यूटन. ओके एंड एट लास्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज E. वैल्यू ऑफ E इज व्हाट 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. ये डेटा गिवन है एंड फ्रॉम दिस डेटा यू हैव टू calculate the nodal displacement and stress as well as reaction. okay so your first step is that is discretization of bar. okay discretization of stepped bar. okay stepped bar. तो डिस्क्रेटाइजेशन में क्या करना पड़ रहा है आपको कि यू हैव टू जस्ट स्प्लिट. ये कंटिन्यूस बार है स्टेप बार उसको हमें स्प्लिट करना है. ओके या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है. दैट इज व्हाट योर डिस्क्रेटाइजेशन. तो हियर व्हाट आई विल डू. ओके तो ये जो भी है आई विल मार्क दिस इज योर ये जो भी है आपका नोड 1 दिस विल बी व्हाट नोड 2 एंड दिस विल बी व्हाट नोड 3. ओके ये 3 नोड्स है. ओके this is your what node 1
ये आपका नोड 2, ये आपका आया नोड 3, 3 नोड्स है। ओके, 2 नोड्स के बीच में एक रहता है दैट इज एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। मतलब 1 to 2 ये इंटायर बॉडी दैट बिकम्स एलिमेंट 1, entire body 2 to 3 is becomes element 2. okay, so here is relationship between node and element is, अगर elements 2 है तो नोड आपके 3 रहेंगे फॉर वन डायमेंशनल। ओके, अगर आपके नोड 4 है मतलब एलिमेंट 3 रहेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है कि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस 1। 2 एलिमेंट है 3 नोड, 3 एलिमेंट है 4 नोड। ओके फाइन, नाउ हियर वी विल अज्यूम दिस इज नोड 1, तो यहाँ पर का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज योर व्हाट, u1। सिमिलरली नोड 2 का डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका u2 एंड नोड 3 का डिस्प्लेसमेंट आएगा u3। इफ यू ऑब्जर्व फिगर केयरफुली, यहाँ पर फिक्स्ड है, ये जो भी नोड 1 है दैट इज फिक्स्ड, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, 0 या मिनिमम आएगा। बट नोड 3 पर हमने 700 किलो न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई किया है। ओके, वी विल से दिस इज योर P3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 700 किलो न्यूटन। ओके, इतना लोड है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ पर मिलने वाला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यू विल गेट एट पॉइंट और एट नोड 3। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका ज़्यादा रहेगा बाय ऑब्जर्वेशन, हम बोल सकते हैं ये फिक्स है तो यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। ओके फाइन, नाउ हियर यू हैव टू गो फॉर द एलिमेंट कनेक्टिविटी टेबल। ओके, हमें क्या रेडी करना है, एलिमेंट कनेक्टिविटी टेबल, एलिमेंट कनेक्टिविटी टेबल। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 नोड है 2 एलिमेंट्स से। ओके, तो हियर 2 टाइप्स ऑफ नोड सिस्टम इज हियर, वन इज ग्लोबल अनदर वन इज लोकल। मतलब नोड 1 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंड पॉइंट 2 है। एलिमेंट 2 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज नोड 2 एंड एंड पॉइंट इज नोड 3। तो ये 1 to 2 या 2 to 3 दैट बिकम्स योर लोकल नोड। ओके, वो क्या होंगे आपके लोकल नोड। ओके, सो एलिमेंट नंबर, सो फर्स्ट वी विल से कि एलिमेंट नंबर here the global node number मतलब यहाँ पर कितने टोटल नोड आने वाले, 3। ओके, कितने नोड आएंगे आपके, 3 आएंगे। ओके, बट हियर लोकल नोड 1 एंड दूसरा जाएगा आपका लोकल नोड 2। ओके, सो हियर टोटल एलिमेंट अपने पास कितने हैं, 2। सो फर्स्ट एलिमेंट, ओके, उसका नोड स्टार्ट हो रहा है, लोकल नोड 1 इज 1, उसका लोकल नोड 1 इज 1 एंड लोकल नोड 2 इज 2। ओके, नाउ फॉर एलिमेंट 2 लोकल नोड क्या है उसका, लोकल नोड 1 इज 2 एंड लोकल नोड 2 is 3, local node 2 is 3, getting it? So this is what your relationship between local node and global node. So from here what you will get, you have to able to identify the total degree of freedom. Okay, total degree of freedom कितने वो हमें मिलेंगे। Okay, तो here okay, so I will erase this. Okay, और रहने दो, चलो as it is. So here total degree of freedom, ओके, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर दिस सिस्टम। ओके, अभी ये 1 डायमेंशनल है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी इसकी, 1। कितनी आएगी इसकी, 1। ओके, सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, द फॉर्मूला इज दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसको हम बोलते हैं n, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड इनटू नंबर ऑफ नोड्स, अभी आपको पता है कि यहाँ पर फॉर 1 डिग्री बार एलिमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड इज 1, ये कितनी रहती है हमेशा 1 एंड टोटल नोड कितने आपके 3। सो n जो भी रहेगा आपका n कितना होगा फिर 3, n इज नथिंग बट व्हाट टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये n की वैल्यू क्यों, क्योंकि फ्रॉम हियर वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द साइज ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक, साइज ऑफ फोर्स मैट्रिक्स एंड साइज ऑफ
nodal displacement matrix. Okay, तो from here you can say the dimension of global stiffness matrix. हम क्या बोल सकते हैं इसको? From here dimension of global stiffness matrix, global stiffness matrix. ओके, वो दैट इज इंडिकेटेड बाय K. ओके, तो साइज ऑफ K इज योर व्हाट 3×3, जितने ये रहेंगे उतना ही. ओके, देन डायमेंशन ऑफ ग्लोबल लोड और फोर्स वेक्टर. ओके, वो रहेगा आपका F. ओके, and the size of F is equal to what 1×3. ओके, वो क्या आएगा आपका 3 कॉलम, राइट ना, 1 2 3 सॉरी, सो 3×1. ओके, वो क्या आएगा आपका 3×1. ओके, 3 rows 1 column, 3 rows 1 column. And last one, the dimension of nodal displacement vector. ओके, दैट इज U. वो क्या रहेगा आपका U. एंड द साइज ऑफ U इज अगेन 3×1. ओके, 3 row 1 column. ओके, तो यहाँ से हमें पता चलने वाला है कि क्या क्या है इसमें. ओके, नाउ द स्टेप नंबर 2. ओके, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स. अब ये ग्लोबल है, इसमें लोकल एलिमेंट कौन सा है 1 and 2. ओके, 2 आएंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर ओके, सो हियर आई विल राइट first step is your what discretization. Now step number 2 is your what the element stiffness matrices. Element stiffness matrices. ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, दैट इज फर्स्ट वन इज योर व्हाट K1. फर्स्ट क्या है आपका एलिमेंट 1. ओके, एलिमेंट 1, उसका जो मैट्रिक्स रहेगा स्टिफनेस इज नथिंग बट व्हाट फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और फोर्स पर यूनिट लेंथ इज योर व्हाट स्टिफनेस. ओके, स्प्रिंग स्टिफनेस, इसकी बार की भी स्टिफनेस रहेगी, वो हमें फाइंड आउट करने हैं. ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग स्टिफनेस इज, ओके, ये आपको याद ही रखना है, K1 फर्स्ट बार का वो क्या आएगा आपका A1, ओके, इंटू E1 अपॉन L1. ये फॉर्मूला जो है वो फिक्स्ड है. ओके, ये आपको याद ही रखना है 1 to 2. ओके, सो व्हाट इज A1? दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट बार. वो कितना है आपका 275. ओके, इंटू E1 कितना था आपका 200 इंटू 10⁻³ अपॉन L1 कितना है आपका 350. ओके, इंटू 1 -1 + 1. ओके, राइट है. नाउ हियर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. सो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 to 2. तो ये क्या रहेगा आपका, ये आएगा आपका फर्स्ट रो, ये आएगा सेकंड वन, ये आएगा आपका 1 and 2. राइट है. तो हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर, वो हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, तो ऑन कैलकुलेशंस ये जो भी वैल्यूज आ रही है आपकी K1 की, K1 इज इक्वल टू ओके 10⁻⁴ इंटू ओके 15.71 माइनस 15.71 माइनस 15.71 प्लस 15.71. ओके, ये जो भी फैक्टर है इसकी वैल्यू आ रही है 15.71 इंटू 10⁻⁴. तो ये 15.71 हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 15.71
15.71, -1 into 15.71 minus 51.71, like that. Okay, so here the value is written as, this is what 1, this is your 2, 1 2. Okay, right? Now similarly we have to go for element 2 also. Okay, so for second is your what, element 2. Okay, element 2. Okay, तो एलिमेंट 2 का भी मैट्रिक्स किस तरह होगा, सेम एज इट इज. सो दिस इज व्हाट, K2 is equal to A2 into E2 upon L2. here 1 minus 1 minus 1 plus 1. ओके, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2? A2 इज 175. सो 175 इंटू 200 इंटू 10 to the power 3 अपॉन लेंथ इज 250. ओके, इंटू 1 minus 1 minus 1 plus 1. ओके, अब इसका जो नोड है वो रन हो रहा है फ्रॉम 2 to 3. इट इज रनिंग फ्रॉम 2 to 3. तो यहाँ पर हमें लिखना है 2 3 2 3. ओके, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है 14 इंटू 10 to the power 4. ओके, तो आपका जो K2 है, द वैल्यू ऑफ K2 इज इक्वल टू 10 to the power 4 इज कॉमन. ओके, शेयर आएगा आपका 14 माइनस 14 माइनस अगेन 14 प्लस 14. ओके, एंड ये जो भी वैल्यू है रोज फ्रॉम 2 to 3, ये भी आएगा 2 to 3. ओके, सो इस तरह से हम एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 स्टिफनेस मैट्रिक्स बना सकते हैं. ओके, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है A1 E1 अपॉन L1. A1 इज एरिया. ओके, एरिया का यूनिट है mm स्क्वेयर. E इज योर यंग्स मॉडुलस, न्यूटन पर mm स्क्वेयर. सो mm स्क्वेयर इंटू पर mm स्क्वेयर वो गेट कैंसल. तो ऊपर क्या रहा, खाली न्यूटन डिवाइड बाय लेंथ mm. सो स्टिफनेस जो भी है फोर्स पर यूनिट लेंथ वो न्यूटन पर mm में आता है. ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 दैट इज ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स. स्टेप नंबर 3 वो क्या है आपकी, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स. अब ये जो दो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाया हमने वो लोकल है. अब यहाँ से हमें ग्लोबल बनाना है, मतलब ज्वाइन करना है. ओके, स्टिफनेस मैट्रिक्स. तो हियर द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स इज योर व्हाट, K. क्या है वो, K. एंड द K इज नथिंग बट व्हाट, K1 प्लस K2. K1 प्लस K2. नाउ हमें यहाँ पर देगा कि लोकल एलिमेंट जो भी है उसका साइज जो है 2/2 है, बट ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स उसका साइज क्या है 3/3. मतलब ये जो भी मैट्रिक्स क्रिएट होने वाला है वो इज साइज ऑफ 3/3. So here we will add these two, and here is the main twist. Okay, addition of these two matrices is little bit complicated. Okay, तो वो अभी आपको ध्यान से देखना है कि कैसे आ रहा है वो, right? So here it is the matrices. तो वैल्यू ऑफ K क्या आ रही है वो हम देखेंगे अभी. यहाँ पर ज्वाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ हियर इन दिस टू मैट्रिसेस, यहाँ पर ये दोनों में 10 to the power 4 इज कॉमन, 10 to the power 4 इज कॉमन. तो मैंने वो 10 to the power 4 कॉमन आउटसाइड ले लिया ब्रैकेट के. नाउ सो फर्स्ट दिस इज द पोजीशन ऑफ A11. ये जो भी पोजीशन है, सपोज A11, ये आएगा आपका A12, ये आएगा आपका A13. सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32, A33. ओके, ये इसकी साइज होगी. अब हमें वही एलिमेंट्स वहाँ पर ऐड करने हैं. ओके, तो A11 मीन्स व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पर आएंगे, हम चेक करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वैल्यू दैट इज 15.11. क्या है वो, 15.11. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 15.11. क्या लिखूँगा मैं, 15.71.
नाउ सेकंड इज व्हाट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो, ये वाला मेरा फर्स्ट रो है, दिस इज योर सेकंड कॉलम, तो ये वैल्यू आ रही है। नाउ हियर सेकंड कॉलम इज देयर बट फर्स्ट रो इज नॉट देयर, मतलब वो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, A12 की वैल्यू क्या आएगी फिर आपकी, A12 इज माइनस 15.71, माइनस 15.71। नाउ दिस इज व्हाट, A13 मीन्स व्हाट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट रो है बट थर्ड कॉलम है क्या, नहीं, मतलब वो 0 हुआ। नाउ हियर थर्ड कॉलम इज देयर, सेकंड एलिमेंट थर्ड कॉलम इज देयर बट फर्स्ट रो इज नॉट देयर, तो वो भी वैल्यू क्या होगी फिर, 0। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो फिर, हियर यू विल राइट, यहाँ पर आप क्या लिखोगे फिर, दोनों भी इसमें वैल्यू नहीं, तो ये क्या आएगा आपका 0, ये क्या आएगा आपका 0। सिमिलरली अब ये जो भी है 2 1 मीन्स व्हाट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगेन यू हैव टू गो फॉर एलिमेंट 1। अब यहाँ पर सेकंड रो है क्या, है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम है क्या, है, दैट इज व्हाट, माइनस 15.71, माइनस 15.71। ओके, तो हियर आप इसकी वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे फिर, माइनस 15.71, क्या है वो, माइनस 15.71। अब देखो सेकंड, इसमें सेकंड रो है बट फर्स्ट कॉलम नहीं है, सेकंड एलिमेंट में सेकंड रो इज देयर बट फर्स्ट कॉलम नहीं है, तो वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0। क्लियर। नाउ थर्ड, नेक्स्ट इज योर व्हाट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर देखो, here this is your first row, this is your second row. Now second row second column वैल्यू क्या है, 15.71. now here also second row second column, that is what, 14. ओके, मतलब ये जो भी A22 जो रहेगा दैट इज एडिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का भी कॉम्बिनेशन है, वो क्या आएगा फिर, 15.71 प्लस 14, 15.71 प्लस 14, सो दैट इज व्हाट, 29.71। वो क्या आएगा आपका 29.71। यहाँ पर दोनों भी एलिमेंट ऐड होकर आए हैं। ओके, दैट इज 29.71। ओके, नाउ थर्ड, नेक्स्ट वन इज योर व्हाट, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पर सेकंड रो है बट थर्ड कॉलम नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 0। नाउ हियर सेकंड रो थर्ड कॉलम है क्या, है, ये वाली, दैट इज व्हाट, माइनस 14। तो मैं क्या लिखूंगा अभी यहाँ पर, A23 उसकी वैल्यू क्या होगी फिर, अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज माइनस 14, वो क्या आएगी आपकी, माइनस 14। क्लियर। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब फॉर एलिमेंट 1 थर्ड रो नहीं है तो वो 0 ही दिखाएगा। इन सेकंड एलिमेंट थर्ड रो है बट फर्स्ट कॉलम इज नॉट देयर, पहला कॉलम नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगी फिर आपकी, दिस वैल्यू विल बिकम्स, ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0। ये क्या वैल्यू रहेगी आपकी फिर, ये वैल्यू होगी आपकी 0, क्योंकि एक में थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम नहीं है, दूसरे में फर्स्ट कॉलम है तो थर्ड रो नहीं है। ओके फाइन। नेक्स्ट इज A32। ओके, A32 दैट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो अभी इसमें थर्ड रो ही नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट में कैंसिल। सेकंड एलिमेंट में आप चेक करो, थर्ड रो है क्या, है, सेकंड कॉलम है क्या, है, दैट इज व्हाट, माइनस 14। तो ये वैल्यू क्या होगी फिर आपकी, दिस वैल्यू विल बिकम्स योर माइनस 14। ये क्या वैल्यू आएगी आपकी, माइनस 14। ओके, नाउ कम टू थर्ड वन। ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A33। ओके, यहाँ पर तो फर्स्ट इसमें थर्ड रो नहीं है तो वो 0 होगा। सेकंड एलिमेंट में थर्ड रो है, थर्ड कॉलम भी है, वो आएगा आपका प्लस 14। वो क्या आएगा आपका, प्लस 14। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, प्लस 14। ओके, तो इस तरह से आपका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स रेडी होगा। अब उसका जो साइज था 3x3, मतलब यहाँ पर थर्ड रो एंड 3 कॉलम्स आने वाले। ओके, दिस इज योर व्हाट, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये क्या है आपका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड इट इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लोकल। ओके, ये दोनों लोकल से ये रेडी हुआ है, राइट। नाउ सिमिलरली वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, ग्लोबल फोर्स और लोड वेक्टर। ओके, ग्लोबल लोड वेक्टर और फोर्स वेक्टर। ओके, वो क्या है, दैट इज योर व्हाट,
एफ, वो क्या है आपका एफ, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, एफ के लिए कौन कौन से फोर्सेस आने वाले, 3 नोड है यहाँ पर, ओके। कम टू द फिगर हियर, हाँ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सपोर्ट है, ओके। जब भी ये सपोर्ट आएगा, ओके, वो क्या क्रिएट करने वाला है, रिएक्शन, दैट विल प्रोड्यूस रिएक्शन, वो क्या करेगा, रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर रिएक्शन आएगा, एंड दैट वैल्यू ऑफ रिएक्शन विल बी, वी विल टेक, दिस इज योर आर, वो क्या लेंगे हम, आर, वैल्यू ऑफ सपोर्ट, that is what, R से इंडिकेट करेंगे, that means what, at node 1 force is reaction, at node 2 no force, and at node 3 P3 force, that is 700 kilonewton is there, okay, तो ऐड करेंगे हम, getting it, now size of force is 3/1, that means 3 row and 1 column, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी फिर, here is value will be what, first one is R, second one is 0, and third one is 700 kilonewton, that means what, 700 into 10 to the power 3, 700 into 10 to the power 3, okay, 700 into 10 to the power 3, so that will be what, your load vector, उसका डायमेंशन क्या आने वाला है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 1 कॉलम, ओके, वो मैच हुआ, राइट है, क्लियर है। सो यहाँ पर फोर्स क्या आ रहा है कि एट नोड रिएक्शंस, अभी उसकी रिएक्शन मैंने राइट साइड ली है, राइट साइड पॉजिटिव, आपने लेफ्ट साइड लिया होगा तो आर की वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, ओके। अगर ये मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब एजूम डायरेक्शन इज करेक्ट, नेगेटिव आ रहा है मतलब एजूम डायरेक्शन इज रिवर्स, ओके, चेंज करनी पड़ेगी आपको, ओके। नाउ हियर यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी, वो हमें चेक करना है, ओके। सो हियर आई विल ड्रॉ लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, डायरेक्टली सेपरेट आउट, ओके। तो यहाँ पर आप, ओके, स्टेप नंबर 5 इज ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। आपकी स्टेप जो 5 है दैट इज व्हाट, global, step number 5 is your what, global nodal displacement vector, okay, global displacement vector, वो आपको लेनी है, okay, and that value, okay, वो क्या है, इसकी साइज देखो 3 into 1 अगेन, ओके। सो U इज द मैट्रिक्स, ओके, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड वो, और एट नोड 1 डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, U1, एट नोड 2 डिस्प्लेसमेंट U3, एट नोड 3 डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, U3, ओके। इस तरह से 3 आएंगे आपके। नाउ स्टेप नंबर 6, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, दैट इज द relationship between global stiffness matrix, then load matrix and displacement matrix, ओके। इन तीनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, ओके, हमें पता है कि स्टिफनेस इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स इनटू फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस इज योर व्हाट, अभी देखो के जो भी है, स्टिफनेस इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स, तो F इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका, K इंटू एक्स, F इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, K इंटू एक्स, K इज स्टिफनेस, X इज डिस्प्लेसमेंट एंड F इज फोर्स, ओके। तो उस तरह से हमें उसको लिखना है, ओके। सो हियर K that is stiffness matrix into the displacement matrix is equal to force, is equal to क्या आएगा आपका, force matrix, okay, is equal to क्या आएगा आपका, force matrix, ready। तो here we will put the values, okay, हम यहाँ पर आपकी सबके सब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, तो वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या रहा है आपका वो देखेंगे। यहाँ पर वैल्यू ऑफ के हमें पता है क्या है, ओके, वैल्यू ऑफ के हमने कैलकुलेट की है ऑलरेडी, दैट इज़ दी वैल्यू ऑफ के।
वो है 10 to the power 4 into, okay, so first is 15.71 minus 15.71 0. Next is minus 15.71 plus 29.71, then minus 14, again 0, minus 14 plus 14, okay, into your displacement is u1, u2 and u3, okay, is equal to the force vector क्या था, first is r0, then third one is 700 into 10 to the power 3 Newton. Okay, so this is the relationship between the global stiffness matrix, global load vector and the global displacement vector. Okay, now here the main point is that कि अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड जो भी है, ओके, वो फिक्स्ड है, ओके, सपोर्ट जो भी है एज नोड 1 इज फिक्स्ड सपोर्ट। नोड 1 के लिए सपोर्ट कौन सा है आपका, फिक्स्ड सपोर्ट है, ओके। सो वैल्यू ऑफ u1 क्या रहेगी आपकी 0, वैल्यू ऑफ u1 क्या आएगी आपकी 0। जैसे ये आएगा u1 की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये क्या करना है, आपको कैंसिल, क्या करनी है, कैंसिल, आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वो क्या रहेगा, कैंसिल आउट होगा, ओके। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल गेट कट डाउन, ओके, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये क्या होंगे, आपके कट डाउन होंगे। क्यों कट डाउन हो रहे हैं, बिकॉज u1 इज 0, u1 0 होने की वजह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर सपोज थर्ड रो में भी फिक्स सपोर्ट आता देन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम दैट ऑल्सो गेट कट डाउन, कैंसल, राइट है। तो अब बचा क्या, व्हाट इज लेफ्ट आउट, तो हियर 10 to the power 4, ओके, 10 to the power 4, राइट है, 10 to the power 4 into, अब ये देखो 1 2 3 है, अब ये सेकंड रो के लिए आ रहा है, ओके, 29.71 minus 14 plus 14 into u1 0 है, तो अभी बचा क्या, u2 and u3, ओके, इज इक्वल टू आर भी गया तो बचा क्या फिर 0 एंड 700 इंटू 10 to the power 3, इतना ही बचा, ऑलराइट है। सो हियर गो फॉर बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये मल्टीप्लाई करके रखो, ओके, बाय यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, आपकी बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो ये वैल्यूज़ हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है, ये मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में हम लिखेंगे। तो वो क्या आएगा, 10 to the power 4, ओके, इंटू 29.71 u2 माइनस 14 u3, ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 29.71 u2 माइनस 14 u3, ओके, इज इक्वल टू 0, तो हियर यू विल गेट दी रिलेशनशिप, ओके। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप मिलने वाली है कि ये u2 एंड u3 के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होगी, ओके। तो वो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 10 to the power 0 इस साइड आने के बाद क्या होगा, वो 0, तो बचा क्या, सिर्फ 29.71 u2 माइनस 14 u3 इक्वल टू, ओके, 0 डिवाइड बाई दिस वैल्यू अगेन कम्स टू 0। ये वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, 0 ही आने वाली है, राइट है। तो हियर वी विल गो फॉर, राइट है। सो from here you will get, from this one you will get the value between relationship between u2 and u3, that is what 29.71 u2 माइनस 14 u3, ये माइनस उस साइड जाकर क्या होगा, प्लस u3,
ओके, देयरफॉर U3 इज इक्वल टू वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी 29.71 डिवाइड बाय 14, 2.122, वो क्या वैल्यू आ रही है 2.122 U2. ओके, सो दिस विल बी दी फर्स्ट इक्वेशन. लेट्स से कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हुआ. ओके, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज. ओके, नाउ सेकंड क्या आएगा. ओके, सेकंड वन फ्रॉम दिस वन. ओके, ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हो. ओके, तो ये क्या आएगा अगेन 10 to the power 4 into. ओके, ये बैक सब्स्टिट्यूशन से फर्स्ट इक्वेशन रेडी किया, मैं सेकंड इक्वेशन भी रेडी कर रहा हूँ. ओके, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन मैं रेडी कर रहा हूँ. ओके, और आई विल राइट हियर ओनली. ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आया एंड सेकंड इक्वेशन क्या आएगा आपका 10 to the power 4 into. ओके, -14 U2 प्लस 14 U3 इक्वल टू 700 into 10 to the power 3. गेटिंग इट. यहाँ पर क्या किया मैंने कि इक्वेशन बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो U2 U3 जो मैट्रिसेस में थे ये इक्वेशन फॉर्म में आ गई. राइट, सो ये इक्वेशन आएगा. राइट है ना. तो यहाँ पर अब इन दिस इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन में, ओके, लेट्स से कि ये मेरा सपोज फर्स्ट इक्वेशन है. ओके, सो दिस इज योर व्हाट इक्वेशन स्टार. ये क्या हुआ आपका इक्वेशन स्टार, एनी इक्वेशन. ओके, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, इन इक्वेशन स्टार. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार यहाँ से क्या आएगा, व्हाट इज इक्वेशन स्टार. इक्वेशन स्टार इज 10 to the power 4 ब्रैकेट -14 U2 plus 14 U3, and U3 is nothing but what 2.122 U2. Okay, is equal to 700 into 10 to the power 3. 700 into 10 to the power 3. Okay, तो here मल्टीप्लाई बाय 14, तो मुझे 29.71 मिल रहा है, ये जो भी वैल्यू आ रही है. ओके, तो हियर दिस वैल्यू इज व्हाट -14 U2 प्लस 29.71 U2 इज इक्वल टू 700 into 10 to the power 3 divided by 10 to the power 4. Okay, so here you will get 15.71 U2 is equal to 10 to the power 3, 10 to the power 4, and so 70. Okay, therefore U2 is equal to 70 divided by 15.71, and that is nothing but what, वो वैल्यू आ रही है आपकी 70 डिवाइड बाय 15.71, वो वैल्यू आ रही है आपकी 4.45 mm. दिस इज द वैल्यू ऑफ U2. ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी U2 की वैल्यू आ गई. ओके, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ U2 इन इक्वेशन 1. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, U3 क्या मिलेगा आपको, U3 इज इक्वल टू 2.1222 into U2. ओके, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट 4.45, 2.122 into 4.45, and that is equal to U3 इक्वल टू क्या रहा है 9.44. so that is what 9.44 mm. okay, so in this way we get the displacement. Okay, so displacement, nodal displacement, U1 is 0, U2 is 4.45 mm, U3 is 9.44 mm. Okay, so this all comes in steps number 6. Okay, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस इन एलिमेंट. हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेसेस इन एलिमेंट. अब एलिमेंट कितने अपने पास 2, तो यहाँ पर इक्वेशन कितने आने वाले हैं, फिर आपके 2 इक्वेशंस
आ जाएंगे आपके पास, ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि इक्वेशन 1 एंड 2 का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता है, राइट है। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखना है एंड वही फॉर्मूलेज में वैल्यूज़ आपकी ऐड करती जानी है, ओके। सो स्टेप नंबर 7 इज स्ट्रेसेस इन एलिमेंट, ओके। स्टेप नंबर 7 इज स्ट्रेसेस इन एलिमेंट, स्ट्रेसेस इन एलिमेंट। अभी आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेसेस आने वाले, कितने आने वाले? 2 स्ट्रेसेस, ओके। फर्स्ट वन इज सिग्मा 1 फॉर, फर्स्ट वन इज योर व्हाट? सिग्मा 1, ओके। एंड the formula for stress is nothing but what? E, that is modulus of elasticity into B into UN। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ओके। यही फॉर्मूले से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, ऑलराइट है। तो B की वैल्यू जो भी है E 1/L वैल्यू ऑफ B, ओके, दिस इज व्हाट E इंटू B की वैल्यू आप है 1/L -1 इंटू UN। सो फर्स्ट एलिमेंट जो भी है वो रन कर रहा है फ्रॉम U1 टू U2। वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? फ्रॉम U1 टू U2, ओके। सो B की वैल्यू है 1/L -1 + 1, U1 इज U1 U2। क्यों? क्योंकि एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 का नोड जो है 1 से 2 तक जाता है, 1 to 2, ओके। वो कहाँ तक जा रहा है? 1 to 2, वही तक जा रहा है, राइट है। सो पुट द वैल्यूज, ओके। तो हियर सिग्मा 1 इक्वल टू ई कितनी हमारी 200 इंटू 10⁻³ लेंथ ऑफ एलिमेंट 1, एल जो भी रहेगा वो फर्स्ट एलिमेंट का, ये सब डेटा जो रहेगा वो फॉर एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 1 की लेंथ थी 350, ओके। कितनी लेंथ है? 350, ओके। -1 here it is what? U1 U2, okay. So first row first column multiply it, okay, first row first column। तो फर्स्ट रो जो भी -1 इंटू 1 दैट इज -U1 प्लस U2, -U1 प्लस U2, राइट। नाउ हियर व्हाट इज U1? U1 is 0. What is U1? U1 is 0. What is U2? U2 is 4.55। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आने वाली है? सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 350, ओके। ये जो भी वैल्यूज आ रही है 571.42। अब यहाँ पर U1 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस U2 की वैल्यू कितनी आपकी? 4.45, ओके। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी फिर आपकी? इंटू 4.45, ओके, दैट इज 2542। वो कितनी आ रही है? 2542.85। अभी यूनिट ऑफ स्ट्रेस हमें पता है न्यूटन पर mm²। यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज योर व्हाट? न्यूटन पर mm², ओके। नाउ सेकंड फॉर एलिमेंट 2 सिग्मा 2 इज इक्वल टू व्हाट? अगेन E इंटू B इंटू UN। तो वही मैं वैल्यू एज इट इज पुट कर रहा हूँ, E इंटू 1/L। नाउ हियर L2 आएगा, वहाँ पर यहाँ पर L1 आएगा, ओके। इंटू वही फॉर्मूला -1 UN। नाउ हियर UN इज रनिंग फ्रॉम U2 टू U3, ये चेंज है। सेकंड एलिमेंट का नोड जो स्टार्ट हो रहा है 2 से 3, तो U2 एंड U3। अगेन सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आएगी फिर? U2 पर E इज व्हाट? 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 250, ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ L2, करेक्ट, 250, ओके, -U2 प्लस U3, ओके। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है आपकी 200 डिवाइड बाई 250 इंटू 10⁻³
3 800, ये क्या आती वैल्यू आपकी 800 इंटू व्हाट इज U2 माइनस 4.45 प्लस U3, व्हाट इज U3 9.44 ओके। तो इंटू 9.44 माइनस 4.45 ये आ रहा है 3992, ये क्या आ रहा है आपका 3992, देयरफॉर सिग्मा 2 इज योर व्हाट 3992, सिग्मा 2 इज 3992 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, न्यूटन पर mm स्क्वेयर ओके। डेसिमल के पास जितने एटलीस्ट 4 डिजिट अगर लेंगे तो एक्यूरेसी उसकी और बढ़ सकती है, राइट। सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड लास्ट स्टेप्स दैट इज व्हाट सपोर्ट रिएक्शन। स्टेप नंबर 8 इज योर व्हाट रिएक्शन एट सपोर्ट, रिएक्शन एट सपोर्ट। अब यहाँ पर हमें वो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें इक्वेशन 1 यूज करना है ओके, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल स्टिफनेस एंड लोड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ओके। यहाँ से हमें ये यूज करना है, राइट है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, राइट है। तो वही इक्वेशन मैं अभी यूज कर रहा हूँ, सी प्रॉपरली 10 to the power 4 कॉमन मल्टीप्लायर है आउटसाइड द ब्रैकेट शेयर। फर्स्ट वन इज योर 15.71, फर्स्ट वन इज 15.71 इंटू U1 ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो U1 माइनस 15.71 U2 प्लस 0 U3, 0 इज इक्वल टू R, राइट है। तो अभी आपको U1 U2 की वैल्यू पता है, U1 इज 0, सो 10 to the power 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये वैल्यू होगी आपकी 0 माइनस 15.71 इंटू U2 की वैल्यू क्या है आपको पता है, U2 की वैल्यू 4.45 प्लस अगेन 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, ये 0 आएगा इज इक्वल टू R, सो दैट इज 10 to the power 4 इंटू ये क्या आ रहा है आपका 15.71 into 4.45, this value is minus 69.90, minus 69.90 is equal to R. So value of R is equal to, value of R is equal to कितनी आ रही है 10 to the power 4, that is 6,999। वो क्या आ रहा है आपका वैल्यू ऑफ R is your what 6 ओके, तो माइनस 699 ओके इंटू 10 to the power 3 ओके, दैट मीन्स न्यूटन। सो वही आ रही है कि 699 मतलब ऑलमोस्ट 700, ये कितने आ रहा है ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये इक्वल टू कितनी आ रही है आपकी 700 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन। एंड इसका साइन देखो निगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है माइनस, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी इट इज मूविंग टुवर्ड राइट, तो वो रॉन्ग है, R इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट। सो R इज इक्वल टू 700 किलो न्यूटन इन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स ओके। सो इन दिस 8 steps you can solve the 1D power problem okay. This question generally asks for 9 to 12 marks okay, 9 to 12 marks. So here I will overview entire problem in short okay. तो क्या क्या दिया है यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट व्हाट इज गिवन, राइट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक दिस, हाँ तो ये सब हो रहा है ओके। तो हियर ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। स्टेप नंबर 1 इज they go for discretization. In discretization you have to mark the node point, node 1 2 3 okay, and the element 1 and 2, then form the connectivity table, element connectivity table। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओके। जितने लोकल नोड है उनका ग्लोबल नोड के साथ कनेक्शंस क्रिएट करता है। फ्रॉम हियर वी विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज द साइज ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स कितने बाय कितने का आएगा, वो वहाँ से वो आइडिया मिलती है। व्हाट इज द साइज ऑफ ग्लोबल लोड वेक्टर, ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आएगा हमारा ओके। देन वी हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स ओके। वो हमें फाइंड करना है कि वो कितनी आ रही है उसकी साइज ओके।
तो हमने ये फॉर्मूला रखा K1 इज नथिंग बट व्हाट A1 E1 इंटू L1। चेक करो अभी K की वैल्यू जो भी है, ओके, वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू A1 ओके इंटू E1 डिवाइड बाय L1। एरिया यूनिट ऑफ एरिया इज mm स्क्वायर into unit of modulus of elasticity is Newton per mm square upon unit of length is mm. So ये mm square and mm square get cancel. तो obviously unit of K becomes Newton per mm. Getting it? Newton per mm that is stiffness. इसलिए वो formula as it is आपको लिखना है, यही लिखना है, ओके, ये याद ही रखना है, +1 -1 -1 +1, ओके। Now the next step is your क्या है आपकी नेक्स्ट स्टेप? टू फॉर्म ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक, एडिशन ऑफ बोथ, ओके। K1 K2 को ऐड करना है आपको। इन दिस वे यू कैन ऐड इट, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके, देन first row third column, okay, like that you have to form the global stiffness matrix. Here you have to remember one key point, it is symmetric about diagonal, okay। अगर आपने ये प्रॉपरली ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी स्टिफनेस मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स ग्लोबल, ओके। ये अगर ये लाइन में खींच रहा हूँ इस तरह से, ओके, इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, देखो ये -15, ये भी -15, ये 0 ये 0, ये -14 ये -14, तो ये सिमेट्रिक आता ही है और आना ही चाहिए। नहीं आ रहे तो दैट मीन्स यू मेड सम मिस्टेक्स व्हाइल फॉर्मिंग द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ओके। तो ये एक आपकी ट्रिक है, वो आपको याद रखना है। देन ग्लोबल लोड वेक्टर R0 700 जो नोड पर फोर्स है वो हमने ले लिए, ओके। देन ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट U1 U2 U3 जितने नोड रहेंगे उतने डिस्प्लेसमेंट आएंगे। रिलेशनशिप KU इज इक्वल टू F यहाँ पर डालेंगे। नाउ हियर सपोर्ट जो भी है फर्स्ट वाला फिक्स्ड है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसिल। अगर थर्ड पर रहता तो थर्ड रो थर्ड कॉलम गेट कैंसिल, वो कैंसिल आउट कर रहा। बैक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आप कैलकुलेटर में भी दो इक्वेशंस दो अननोन करके भी वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। U2 एंड U3 की वैल्यू आएंगी, वही वैल्यूज हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 में ऐड करके कैलकुलेट करनी है एंड रिएक्शंस फाइंड करना है, ओके। इन दिस वे यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ द nodal displacement that is U1 U2 U3, stress in element sigma 1 sigma 2 and reaction support, okay। hope आपको समझ में आएगा, थोड़ा लेंथी है बट once you understood you can solve any numerical of this type, okay। thank you, please like the video, share the video and subscribe the channel, okay, thank you।